जी मम्मी जी। देख तुझे तो पता है ना, बट सावित्री का पूजा आने वाला है। हाँ वो तो पता है मम्मी जी। तो आप मुझसे क्या कहना चाहती हो? हर साल व्रत की साड़ी मैं या बड़ी बहू ही लाते हैं। इस बार तो अपनी पसंद से लेती है ना। अब तो तू पैसे भी कमाने लगी है। क्या मम्मी जी, साड़ी मैं लेती आऊंगी? अरे बहू, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। देख, बड़ी बहू तो पैसे कमाती भी नहीं, लेकिन जो जमा करती है ना उसी से ले आती थी कभी कभी मेरे लिए साड़ियाँ। और तू तो पैसे कमाती है बहू। अरे नहीं मम्मी जी, क्यों नहीं लाऊंगी साड़ी। मैं आते वक्त बाजार से साड़ी लेती आऊंगी। क्या हो गया, गुमसुम सी है बड़ी बहू? मम्मी जी, कब तक निहारती रहेगी तू बहू कंगन के खाली डब्बों को? ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी, वो तो बस साफ सफाई कर रही थी तो ये बॉक्स निकल गया। बहू, तू अपनी भावनाओं को क्यों मार रही है? मुझे अच्छे से पता है वो कंगन सिर्फ एक कंगन नहीं, तेरी माँ की दी हुई कंगन है। वो तेरे लिए कितना अनमोल है ये मुझे अच्छे से पता है। तो क्यों नहीं कहती छोटी बहू से कि वो कंगन छुड़वा दे? मम्मी जी, ऐसा नहीं कि मैंने काजल से कहना नहीं चाहा। कल गई भी थी मैं उससे कहने, लेकिन मेरे कहने से पहले काजल कहने लगी कि इस महीने बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है। तो बस मम्मी जी, मैं आगे कुछ भी नहीं कह पाई। तू बहुत भोली भाली है बहू। अब जो पैसे कमाती है तो खर्च तो उसके लगे ही रहेंगे ना, लेकिन जब तेरी ज़रूरत है वो तो तू कहेगी ना। अब उसकी पढ़ाई के लिए बंधक रखे थे तो छुड़वाएगी तो वही ना। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आज शाम को तो बात करेगी उससे। ठीक है मम्मी जी, आप कह रही हैं तो मैं आज कहूँगी काजल से। मुझे नहीं लगता बहू कि तू कभी कह भी पाएगी उससे। लगता है मुझे ही कहने पड़ेंगे। नहीं मम्मी जी, आप ऐसा कुछ भी मत कहना काजल से। मैं नहीं चाहती कि घर में क्लेश हो। ठीक है बहू, अगर तू चाहती है कि मैं उससे कुछ ना कहूँ तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आज ही तू उससे कहेगी अपने कंगन के बारे में, वरना मैं चुप नहीं बैठूंगी। साड़ियाँ ले आई तो? जी मम्मी जी। रुक, बड़ी बहू को बुलाती हूँ, वो भी तो पसंद कर लेगी। अरे मम्मी जी, दीदी को बुलाने की क्या जरूरत है। इसमें से 2 लाल साड़ियाँ, एक आपके लिए और एक दीदी के लिए, और ये गुलाबी बनारसी साड़ी ये मैं अपने लिए लाई हूँ। अरे फिर भी बुला लेती हूँ बड़ी बहू को, ऐसे कैसे देगी तू साड़ी? छोटी बहू साड़ियाँ ले आई है, तू भी देख लेना, तुझे जो पसंद लगे तू ले लेना। जी मम्मी जी। ये लो दीदी, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। और मम्मी जी आपके लिए। अरे बहू, और ये जो तेरे हाथ में साड़ी है ये तो प्योर बनारसी साड़ी लग रही है। ये तेरे लिए है क्या? हाँ मम्मी जी, ये मैंने अपनी पसंद से लिया है। बहुत महंगी साड़ी है ये मम्मी जी। अरे बहू, तो बड़ी बहू के लिए भी बनारसी साड़ी ले लेती, उसका भी बड़ा मन था। वो तो पैसे भी जमा कर रही थी, लेकिन सारे पैसे तेरी पढ़ाई में लग गई। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, ये साड़ी भी तो बहुत सुंदर है। अरे नहीं बहू, रुक, मैं से पूछती हूँ। अपने लिए तो बहुत महंगी साड़ी लाई है, और मेरे और तेरे लिए ऐसी हल्की हल्की साड़ियाँ उठा लाई है जैसे फुटपाथ से लाई हो। अरे बहू, जब तेरा देने का मन नहीं था तो क्यों लाई? बोल देती साफ साफ कि मम्मी जी मैं नहीं ला सकती। मम्मी जी, मैंने खुद के लिए महंगी साड़ियाँ ऐसे ही नहीं ले ली। अरे रोज जाती हूँ स्कूल, बदल बदल कर जाना होता है मुझे। और आप लोग तो बस घर में ही रहते हैं। मम्मी जी, आपको तो बस हर बात का बतंगड़ बनाना रहता है। क्या हो गया अगर मैं महंगी साड़ियाँ ले ली तो? मुझे तो लगता है ना आप लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। इसमें बात का बतंगड़ बनाने वाली जैसी कोई बात तो नहीं है छोटी बहू। अरे पहली बार तू साड़ियाँ ले ली थी हम दोनों के लिए, थोड़ी महंगी तो ले ही सकती थी। मम्मी जी। क्या है बड़ी बहू? अब पहली बार काजल अपने पैसे से साड़ी लाई है मम्मी जी, रख लीजिए ना। क्या बुराई है इन साड़ियों में? बुराइयां इन साड़ियों में नहीं है बड़ी बहू, बुराइयां तो इसकी सोच में है। काजल, मेरे लिए ना सही, लेकिन मम्मी जी के लिए तो अच्छी साड़ियाँ लानी चाहिए थी ना तुम्हें। चुप रहो दीदी, जब से मैं पैसे कमाने लगी हूँ मैंने देखा है आप लोगों का ध्यान मेरे पैसों पर ही है, कैसे पैसे खर्च करवाने हैं बस। अरे बुराइयां ही क्या है इन साड़ियों में? खुद तो ऐसी साड़ी खरीद कर पहनती हो, और जब मैंने दिया तो बहुत बुरा लग रहा है। सुन छोटी बहू, बड़ी बहू के कंगन छुड़वा दे, पूजा आने वाली है। उसमें क्या पहनेगी बड़ी बहू? उसकी कलाई सोनी तुझे दिखाई नहीं देती क्या? हमारे पास इतने पैसे नहीं है मम्मी जी, इतने दिन हो गए हैं, आप लोगों को तो खुद ही छुड़वा लेने चाहिए थे, मेरे भरोसे क्यों बैठी हो? गलती तेरी नहीं छोटी बहू, गलती तो बड़ी बहू की है जो सबके खिलाफ जाकर तुझे पढ़ाया। पकड़ अपनी साड़ी, मुझे नहीं चाहिए। आप दे दो ये साड़ी, बस नुक्स निकालती रहोगी। देखती हूँ अगले महीने छुड़वा दूंगी कंगन। बड़ी बहू तू भी दे दे इसे साड़ी, मैं तेरे लिए आज अच्छी सी साड़ी ला दूंगी बाजार से।
नहीं मम्मी जी, काजल अपने पैसे से लाकर मुझे दी है, मैं कैसे लौटा दूँ? कोई बात नहीं मम्मी जी, ये बनारसी साड़ी ना है तो ना सही, मैं पहन लूँगी इसे। सास बहू के नखरे ही खत्म नहीं होते। क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे उदास क्यों खड़ी हैं? देखना बहू, रोहन की बुआ जी का फोन आया था। अगले महीने उनकी बेटी सलोनी की शादी है। हाथ वैसी तंग है बहू, समझ में नहीं आ रहा क्या दूंगी शादी में। बस इतनी सी बात मम्मी जी, आप पहले कह दी होती तो आपको इतना परेशान भी नहीं होना होता। ऐसा क्यों बहू? मम्मी जी आपको याद है पिछले तीज में मेरे मायके से 2 साड़ियाँ आई थी, दोनों ही बनारसी। एक तो मैंने पहन ली थी और एक वैसी रखी है, वही दे देंगे। हाँ बहू, ये तो बिल्कुल सही कह रही है, जब मेरे पास पैसे होंगे तो तेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी मैं ला दूंगी। मम्मी जी आप इतना क्यों सोचती हैं? अरे वक्त पे काम संभल जाए यही बहुत है। ये तो चलो साड़ी की चिंता खत्म हो गई बहू, मैं सोच रही हूँ कान में छोटी छोटी इयररिंग्स भी दे दूँ। बुआ जी ने तुझे और काजल को भी तो दिया है। मम्मी जी वो भी है ना मेरे पास, मैं भाभी की गोद भराई में गई थी तो मिला था मुझे, वो तो ऐसे ही रखा हुआ है, वही दे देना आप। नहीं नहीं बहू, ये तू क्या कह रही है, मैं नहीं लूंगी तुझसे अब कुछ। वैसे भी तेरा कंगन पहले से बंधक रखा है, वो तो छुड़वाया नहीं गया, और अब कान की बूंदे मैं नहीं लूंगी बहू। देखती हूँ छोटी बहू से कह के, उसके पास तो होंगे ही, शादी में इतने सारे मिले थे। ठीक है मम्मी जी, एक बार काजल से पूछ लीजिए। हाँ बहू आने दे उसे, फिर उससे बात करती हूँ। हाँ मम्मी जी, आप क्या कह रही थी? छोटी बहू, वो जो बड़ी वाली बुआ आई थी ना, उनकी बेटी की शादी है, तो मैं सोच रही थी इयररिंग्स देने का। क्या तेरे पास हैं छोटे छोटे इयररिंग्स? नहीं मम्मी जी इतने नहीं है मेरे पास, ये सबको बांटते फिर, एक दो है वो मैं पहनती हूँ। बहू एक काम करना, चल बाजार से ही दिलवा दे, धीरे धीरे करके मैं तुझे पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं वो सब नहीं कर सकती, वैसे भी कुछ दिनों में मुझे अपने कमरे की रेनोवेशन करवानी है, तो अभी फालतू खर्च मैं नहीं कर सकती। अरे अभी तो तेरी शादी में करवाया था, फिर से करवाएगी तो? इसमें क्या दिक्कत है मम्मी जी, मेरा पैसा मेरा कमरा, जब चाहे जितनी बार चाहे करवाऊं। अगर बनारसी साड़ी आपकी बड़ी बहू दे सकती है तो इयररिंग्स क्यों नहीं दे सकती? जाकर उन्हीं से कहिए। हाँ हाँ, उसने तो मुझे पहले ही कहा था, लेकिन मैं ही बेवकूफ थी जो तुझसे उम्मीद लगा रही थी। छोटी बहू को पैसे का बहुत घमंड है। मम्मी जी बहू तू ले लीजिए। मम्मी जी साड़ी और इयररिंग्स दोनों हैं। इयररिंग्स तो वाकई बहुत सुंदर हैं बहू, आपको पसंद तो आया ना मम्मी जी? पसंद तो आए बहू, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है तुझसे लेते हुए। आप इतना क्यों सोचती हैं मम्मी जी? देखिए बुआ जी हमेशा हमारे लिए खड़ी रहती हैं, कितना सोचती हैं हमारे बारे में, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। बहू तू वाकई में बहुत समझदार है, तू ही है जो इस घर को संभाली हुई है, वरना। अब ये सब छोड़िए मम्मी जी, जाने की तैयारी कीजिए। हाँ बहू, तेरे ससुर जी से भी बात करनी होगी। मम्मी जी आज शाम मेरी सहेली आ रही है। ठीक है बहू, मैं अभी बाजार जाती हूँ, मिठाई पनीर ये सब ले आती हूँ, अच्छे से अपनी सहेली का खातिरदारी करना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो रुकने वाली नहीं है, बस 1 घंटे के लिए आएगी। काफी का कुछ नाश्ते के लिए ले आइए। अरे बहू जब तू खुद इतना अच्छा बना लेती है तो बाजार से लाने की क्या जरूरत, खुद ही बना ले, मैं बनाने का सामान ले आती हूँ। हाँ मम्मी जी ये सही रहेगा। ये सब नाश्ता क्या तूने बनाया है? हाँ हाँ ये सब मैंने ही बनाया है, मैं तो बाजार से मंगवा रही थी, लेकिन मम्मी जी ने कहा कि जब तुझे आता ही है तो क्यों नहीं तू घर में ही बना लेती। रिया सच में लाजवाब बना है ये नाश्ता। मेरी बहू खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अरे इसके बनाए हुए खाने तो लोग उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। तू भी रुक जा, शाम तक तेरे लिए भी खाना बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, उतना टाइम नहीं है मेरे पास कि शाम तक रुकूं, अगली बार जब आऊंगी तब रुकूंगी। मैं तो कहती हूँ ऐसे आपके साथ जुड़ और अपना नंबर रजिस्टर कर दे और घर से ही खाना बना कर डिलीवरी कर, इसमें अच्छा पैसा कमाएगी तू घर बैठे। अरे नहीं पिंकी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलता और तू एक्स्ट्रा काम बता रही है। अरे बहू इसमें बुराई ही क्या है, एक बार शुरू करके तो देख। ठीक है मम्मी जी, आप कह रही हैं तो मैं जरूर करूंगी। ये लीजिए मम्मी जी, मैं अपनी पहली कमाई से आपके लिए अच्छी सी बनारसी साड़ी लाई हूँ और कुछ पैसे भी हैं। अरे वाह बहू, बहुत सुंदर है ये साड़ी। मम्मी जी पिंकी ने बिल्कुल सही कहा था, बहुत अच्छी कमाई है इसमें। दीदी ये सब कौन सा काम कर रही है जिसमें इतनी अच्छी कमाई है? दीदी क्या है काजल, आप कौन सा काम करती हो जिसमें इतनी अच्छी कमाई है? मैंने तो आपको नहीं देखा कोई काम करते हुए। वो मेरी सहेली पिंकी है ना, उसने ही मुझे बताया था घर से खाना बनाकर डिलीवरी करने का, बस वही कर रही हूँ, 2 महीने हुए हैं। वैसे कितनी कमाई हो जाती है? जैसा ऑर्डर मिलता है वैसी कमाई होती है। चलो अब मैं कुछ सेविंग्स भी कर पाऊंगी, वरना सारी कमाई मेरी इसी घर में चली जाती थी। मम्मी जी मैंने सारा व्यवस्था कर दिया है, आप दोनों आराम से चारों धाम की यात्रा करके आइए, आप लोग को सफर में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहू जो आज तक मेरे बेटे ने नहीं किया वो तूने करके दिखाया है। ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने, ये तो मेरा फर्ज था। अब ये सब छोड़िए, आप दोनों खुशी खुशी जाइए। ठीक है बहू, अब चलता हूँ वरना लेट हो जाएगी। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम पापा जी। खुश है बहू।
आप दोनों अपना ध्यान रखना। मैं अभी आई, तेरे लिए कुछ नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है, तू बैठ, मैं तुझसे बातें करने आई हूँ। और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? हाँ यार, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा क्या जो अंकल आंटी को चारों धाम की यात्रा पे भेज दिया? बहुत खुश थे मम्मी पापा। तुझसे तो हमेशा से खुश रहते हैं वो लोग। और बता, तेरी देवरानी का क्या हाल है? अच्छा है, अभी तो कुछ दिन पहले ही मायके गई है। क्या देख रही है तू? मैं देख रही थी घर कितने पुराने डिजाइन का है, इसका रिनोवेशन क्यों नहीं करवा लेती? हाँ यार, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। फिर मम्मी पापा भी नहीं है, अच्छा मौका है, इसी बीच करवा लेती हूँ, सरप्राइज भी हो जाएगा। ठीक है रिया, अब मैं चलती हूँ। मैं भी चाय बना कर लाती हूँ, तो चाय पी कर ही जाना। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, वो मम्मी ने बुलाया है, बस मम्मी के पास ही जाना है। और आंटी जी कैसी हैं? बस अच्छी हैं, अगले साल रिटायर होंगी। क्या हुआ देवर जी? भाभी काजल को पुलिस पकड़ कर ले गई है, हमें थाने चलना पड़ेगा। क्या? पुलिस पकड़ कर ले गई है? लेकिन क्यों? काजल रिश्वत लेते पकड़ी गई। क्या? रिश्वत लेते पकड़ी गई काजल? भाभी 1 लाख का फाइन भी देना होगा। आप निकालिए, मैं अभी आती हूँ। दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो। काजल, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं लालच में आ गई थी दीदी, इसने गलत काम कर बैठी। मुझे जो सजा दोगी वो सब मंजूर है, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। काजल, आपने कितनी मेहनत करके सबकी बातें सुनकर मुझे पढ़ाया और मैंने आपको ऐसा सिला दिया। तुझे तेरी गलती का एहसास है, यही मेरे लिए बहुत है। दीदी मेरी नौकरी भी चली गई। तू परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। नहीं दीदी, आप कुछ मत करना, बहुत एहसान है आपका मुझ पर। तू कैसी बातें कर रही है काजल? बड़ी बहन का कोई एहसान रहता है क्या? जा आराम कर ले अपने कमरे में। हेलो। अरे रिया, मैंने सुना है तेरी देवरानी रिश्वत लेते पकड़ी गई। हाँ पिंकी, तूने बिल्कुल सही सुना है। न जाने क्यों काजल से इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी जी पापा जी आने ही वाले होंगे कुछ दिनों में, क्या जवाब दूंगी उनको? देख रिया, जो हो गया सो हो गया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या पिंकी? मेरी मम्मी प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल है, मैं बात करती हूँ मम्मी से। ठीक है पिंकी, अगर कुछ हो तो बताना। ये रिश्वत की न्यूज़ से तो थोड़ा बुरा असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी करूंगी। ठीक है पिंकी, अगर कुछ हो पाए तो जरूर करना। तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं जरूर कुछ करूंगी। पिंकी, कुछ हुआ क्या? काजल कहाँ है? बुलाओ से। काजल। जी दीदी। देख पिंकी तुझसे क्या कहना चाहती है। नमस्ते दीदी, मेरी मम्मी के स्कूल में टीचर का पोस्ट खाली है, क्या तुम करना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, मैं जरूर करूंगी और पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी। लेकिन काजल, प्राइवेट स्कूल का तो तुम्हें पता ही है, सैलरी कितनी कम होती है, काम चला लोगी ना? हाँ हाँ दीदी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी पैसे मिले मैं कर लूंगी। तो फिर कल सुबह आ जाना इंटरव्यू के लिए। वैसे तो सिलेक्शन पक्का ही समझो, ये कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसे पूरी करनी होती हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुझे नहीं, अपनी जेठानी को बोलो। रहने दे काजल, और कुछ मत कह, बस मैं तुझसे इतना ही अनुरोध करूंगी, अब जो भी काम मिले मन से करना। अब मुस्कुरा भी दे। दीदी आप जरा बैठी, मैं अभी आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है जा। मैं आज फिर एक बार मम्मी से बात कर लूंगी। वैसे आंटी जी अंकल जी कब आने वाले हैं? और 10 दिन रह गए हैं। फिर 10 दिन है तो घर का काम भी करवा लेना। हाँ यार, बस इसी में उलझ गई थी, करवा लेती हूँ फटाफट, कल से शुरू करवा लेती हूँ। क्या कह रही थी? वो काजल, मैं पूरे घर का रेनोवेशन करवा रही हूँ, तो तेरे कमरे का भी करवा दूँ? नहीं दीदी रहने दो, वैसे आप पे बहुत लोड है अभी। मेरा कमरा तो अभी सही ही है दीदी, मम्मी जी ने बताया भी था कि मेरी शादी के टाइम ये सब हुआ है। अरे तो इसमें क्या हुआ, पूरे घर का जब हो ही रहा है तो एक कमरे का क्यों नहीं, इस कमरे का भी करवा ले, अच्छा लगेगा। ठीक है दीदी, आपको जैसा ठीक लगे। काजल, मम्मी जी का कमरा कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी, मम्मी जी तो सरप्राइज हो जाएंगी। चलो तेरा कमरा भी देख लेते हैं। वाह काजल, तेरा भी कमरा बहुत प्यारा लग रहा है। दीदी ये सब तो आपका ही कमाल है। चलो ना दीदी, आपका भी कमरा देख लेते हैं, और फिर किचन और हॉल रूम भी। हाँ क्यों नहीं काजल। वाह दीदी, आपने अपना कमरा भी बहुत अच्छा डिजाइन करवाया है। सच कहूँ काजल, तो किचन का तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ दीदी, ये सब देखकर मम्मी जी तो बहुत खुश होंगी। पूरी 1 महीने के बाद आ रही है कल मम्मी जी। चलिए दीदी, इसी खुशी में कुछ अच्छी मिठाइयाँ बना लेते हैं। हाँ काजल, वो सब तो बनाएंगे ही, पहले चलो हॉल रूम देख कर आते हैं कैसा लग रहा है। वाह दीदी, हॉल रूम तो गजब का लग रहा है, आपकी पसंद का तो कुछ कहना ही नहीं है। और ये घोड़े वाली पेंटिंग, इसने तो शोभा बढ़ा दी है हमारे हॉल रूम की। दीदी ऐसा मम्मी जी के कमरे में भी है ना?
हाँ काजल, ऐसी पेंटिंग मैंने 2 मंगवाए थे, एक मम्मी जी के कमरे के लिए और एक हॉल रूम के लिए। बहुत अच्छा किया दीदी आपने, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। अब मस्का मारना बंद कर, चल जल्दी से किचन में कुछ अच्छे से पकवान बना लेते हैं, मम्मी जी कल ही आ रही हैं। हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं, उसमें भी टाइम लगेगा बहुत। अरे बहू, ये हॉल रूम का क्या किया तूने? खुश रहो बच्चों। और मम्मी जी पापा जी, सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, तूने इतना इंतजाम जो कर दिया था, परेशानी की तो बात ही नहीं थी। खुश रहो बच्चों। बहू तूने तो पूरा घर ही बदल दिया। मम्मी जी मैंने तो घर का एक कोना कोना बदल दिया, ये सब आपके लिए सरप्राइज था मम्मी जी। अरे बहू, कहीं मेरे कमरे को भी तो नहीं बदल दिया? हाँ हाँ मम्मी जी, आपका कमरा तो खास बना दिया। मम्मी पापा, ये सारा प्लान आपकी दोनों बहुओं का है। काजल बहू। जी मम्मी जी, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आप दोनों से माफी मांगती हूँ, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बहू, देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा लगा, तो अपनी जेठानी का पूरा मदद कर रही है। काजल तूने आज मुझे खुश कर दिया, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तू अपनी जेठानी के साथ मिलकर रहे। मैं पहले पूरा घर देख कर आती हूँ, फिर हम सब यहीं बैठकर चाय पियेंगे। जी मम्मी जी, तब तक मैं और दीदी नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। अरे वाह बड़ी बहू, ये सारा नाश्ता तूने अकेले बनाया है? मम्मी जी मैं अकेले नहीं बनाई हूँ, इसमें काजल का पूरा सहयोग है। काजल बहू, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तेरी सारी शिकायतें मैंने माफ किया। दीदी आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या है काजल? ये कंगन दीदी, आपकी अमानत। थैंक यू काजल। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा घर पहले अच्छा लगता था या अब अच्छा लगता है, ये भी बताइएगा। और हमारे जितने भी दोस्त पार्ट 1 को देखकर कमेंट किए थे कि पार्ट 2 भी चाहिए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कहानी को इतना पसंद करने के लिए। थैंक यू। हाँ हाँ दोस्तों बाय, हम लोगों की चाय ठंडी हो जाएगी, अब अगली कहानी में मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय।